सो हेलो गाइस, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस। ये लाइन हमारी एनसीईआरटी से ली गई है कि एनर्जी सेव्ड मतलब एनर्जी का कंजर्वेशन और एनर्जी प्रोड्यूस, इसका लिंक हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पहले हमें ये पॉइंट लिखना है हर स्टेटमेंट में। The promotion of energy conservation and increased use of renewable energy resources are the twin planks of the sustainable energy. So हमें पहले एक्सप्लेन करना है कि सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट के ट्विन प्लान्स क्या हैं। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का प्रमोट करना, एनर्जी कंजर्वेशन की अवेयरनेस करना और इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। पहले हमें क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करना है और रीन्यूएबल एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी यूज करनी है। ये हमारे ट्विन प्लैंक्स प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करने के एनर्जी वाले सेक्शन में। सो क्या आ गया, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रीन्यूएबल, जो हम दोबारा बना सकते हैं उसका यूज करना और एनर्जी कंजर्वेशन को प्रमोट करना, ये ट्विन प्लैंक सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट के हैं। इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। इससे हमें क्या क्या मिलता है भी, जो इंडिया में एनर्जी यूज होती है ना वो सस्टेनेबल तरीके से नहीं यूज करते, मतलब उसको एनर्जी एफिशिएंट मतलब जहाँ पर कम एनर्जी से काम हो सकता है हम ज़्यादा एनर्जी देकर वो काम कर रहे हैं। जैसे कोल की जगह हम सोलर एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेशन में, बट हम कोल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडिया में। सो यही पॉइंट है कि इन इंडिया इज presently one of the least energy efficient country in the world. We have to adopt a continuous approach for judicious use of our लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। आपको पता है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कोल वगैरह बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, तो हमें कॉशियस अप्रोच मतलब एक पूरी की पूरी डेवलपमेंट प्लान बनाना होगा और उसको जुडिशली यूज़ करना होगा जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल सिस्टम, ठीक है। मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए। स्विचिंग ऑफ लाइट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, और जो भी पावर सेविंग अप्लायंसेज हमें यूज़ करने चाहिए। सो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर द बेस्ट ऑप्शन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास पॉइंट है, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर द बेस्ट ऑप्शन टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, substantiate the statement with example। हमें ये बताना है कि कैसे नॉन कन्वेंशनल मतलब जो पुराने ज़माने के रिसोर्सेज नहीं है, पुराने तरीके जिनको सीधा सीधा मतलब जो रिन्यूएबल हैं, ठीक है। द एग्जॉस्टिबिलिटी एंड रिन्यूएबल, they are inexhaustible and renewable resources, they are also considered as clean source of energy। ये क्या होते हैं ना, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी इनको कंसीडर किया गया है, और ये इनएग्जॉस्टेबल हैं और रीन्यूएबल हैं, मतलब इनको दोबारा जनरेट किया जा सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, और ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब इनसे कोई भी एमिशन हार्मफुल एमिशन नहीं होती। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स का है भी यूज़ करने चाहिए टू कंजर्व एनर्जी। ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी minimizes environmental impact and non-conventional sources
produce minimum secondary waste compared to use of conventional resources. For example, tidal energy has lesser environmental impact than coal and petroleum. So जो हम कोल और कोल और पेट्रोलियम को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसमें से जो हमारे उसमें से अगर हम यूज करें टाइटल एनर्जी, तो काफी ज्यादा एफिशिएंट यूज हो जाएगा, जिससे हम एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। यही पॉइंट लिखा है, दी ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब पूरा पूरा सही, मिनिमाइजेस इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करता है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस मिनिमम सेकेंडरी वेस्ट, बहुत कम होता है, मतलब इसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचता। उसके बाद rising prices of oil, gas, and their potential shortage have raised uncertainty about the security of energy supply in future. Hence, we need to find better alternative like natural gas. So अभी क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे सोर्सेज खत्म हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो ये जैसे जैसे खत्म हो रहे हैं, राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस, देयर पोटेंशियल स्टोरेज, मतलब स्टोरेज बहुत ही कम रह गया। रेज अनसर्टेनिटी, मतलब हमारे मन में आशंका पैदा कर ली है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब स्टॉक ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में हमें एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका हमारे अनसर्टेनिटी बना दी है इन राइजिंग प्राइसेस और शॉर्टेज। इसलिए हमें अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को फाइंड करना है। नेचुरल गैस इज कंसीडर्ड एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है नेचुरल गैस में। इट डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, दस फ्यूल इज प्रेजेंट इन आवर कंट्री। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है कि कोई भी एनवायरमेंटल डैमेज नहीं होता, लो कार्बन एमिशन होता है, कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं होगा, तो दस इट इज द फ्यूल फॉर प्रेजेंट सेंचुरी। सो ये हमें यूज करना चाहिए। रीन्यूएबल, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज technologies provide an excellent opportunity for migration of greenhouse gases emission and reducing global warming through substituting conventional एनर्जी। सो जो भी हमारे पास नॉन कन्वेंशनल, मतलब जो रीन्यूएबल रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज technologies provide an excellent opportunity for the migration of greenhouse gas emission and reducing global warming through substituting कन्वेंशनल, मतलब भी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन कम हो जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। इसमें यही लिखा है माइग्रेशन वाइग्रेशन, आप वर्ड मत यूज करिएगा, वहां पर एग्जामिनर कंफ्यूज हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, नेचुरल गैस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। सो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचुरल गैस वाला इस बार आ सकता है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं दोबारा रिपीट करूंगा एक बार। तो थर्ड क्वेश्चन है, इन पावर डेफिशिएंट कंट्री natural gas is a precious gift and the following points clearly same, it can be used as a source of energy ले सकते हैं। it takes less time to build a power plant based on natural gas, कम टाइम लगता है एक नेचुरल गैस पावर प्लांट बनाने में। इट कैन बी यूज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, पावर जनरेशन की तरह यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इन बिल्डिंग द fertilizer plant and thereby encouraging the use of fertilizer, it can boost agriculture production, agriculture production को boost कर सकते हैं। through easy transportation by way of pipeline, pipeline से हम इसको transport करते हैं, its utility is further increased। use of compressed natural gas for vehicle and replace the liquid fuel in is gaining wide popularity in our country।
मतलब इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्रोपेल्ड व्हीकल हम यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह। लेस टाइम टू बिल्ड अ पावर प्लांट मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, उसको बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा कम समय लगता है। सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिल्ड अ पावर प्लांट बहुत बहुत कम समय में, और रॉ मटेरियल फर्टिलाइजर बनाने में काम आ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ईजियर है। यूज ऑफ compressed natural gas for vehicle to replace liquid fuels is gaining wide popularity in our country. सिंपल। डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल, दे हैव बीन यूज सिंस एजिस, मतलब बहुत पुराने टाइम से हम यूज कर रहे हैं। द टेक्नोलॉजी फॉर देयर लार्ज स्केल डेवलपमेंट इज रिलेटिवली न्यू। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो एग्जिस्टेंस में अभी आए हैं। द टेक्नोलॉजी फॉर देयर लार्ज स्केल डेवलपमेंट, मतलब इनकी जो डेवलपमेंट है वो अभी अभी आई है, मतलब अभी थोड़ी देर 10 डेकेड तक आई है। उसके बाद एक्सेप्ट हाइडल पावर, दे आर ऑक्सिस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसमें क्या है, हाइडल में क्या आ जाता है, जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये उसके सिवा सारे ही एग्जॉस्टेबल मतलब खत्म, और नॉन रिन्यूएबल जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते वो सोर्सेज, दे आर इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सारे इनएग्जॉस्टेबल हैं। दे आर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्रिएट पोल्यूशन, पोल्यूशन करते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। कन्वेंशनल कौन से होते हैं, इको फ्रेंडली, पोल्यूशन इको फ्रेंडली। एक्सेप्ट वाटर, ऑल द अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, दीज आर फ्रीली एंड abundantly present in nature. It is costly, it is cheaper, costly, cheaper, costly, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, अबंडेंटली, लिमिटेड, अबंडेंटली। पोल्यूशन करते हैं, इको फ्रेंडली, ऑक्सिस्टेबल एंड रिन्यूएबल, इनऑक्सिस्टेबल एंड रिन्यूएबल, और ये एजिस से यूज कर रहे हैं, ये अभी अभी टेक्नोलॉजी से। ये हमारा क्वेश्चन हो गया फोर्थ। Because of their limited availability and accessibility in nature, we cannot depend on them for times to come. Because of their abundantly available, therefore our future energy resource, ये हमारा फ्यूचर एनर्जी रिसोर्स है, ये हम इस पे ज़्यादा देर तक डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये 2 पॉइंट लास्ट रह गए थे। सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। वट इज देयर प्रेसिंग नीड, मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिंग नीड मतलब नीड क्यों है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। इसमें हम क्या क्या डिफाइन करेंगे। सिंपल आपने देखना है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हमें इंश्योर नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक सेफ सिक्योरिटी, मतलब हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। द ग्रोइंग कंजप्शन ऑफ एनर्जी रिसोर्स हैज रिजल्टेड इन इंडिया बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स सच एज which are found in limited quantity on earth. So there is an urgent need to use sustainable energy sources as solar power, water. Okay, the growing consumption मतलब जिस तरीके से हम सभी रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तेजी से, ठीक है, हम पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं उन रिसोर्सेज पर। सो ये हमें अवॉइड करना है, जो सिर्फ हो सकता है अगर हम सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर पावर, वाटर, विंड को यूज करें, ठीक है, मतलब हमें उन पर डिपेंड नहीं रहता। उसके बाद राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल और गैस के जो प्राइसेस राइज हो रहे हैं, मतलब जो उनका खर्चा बढ़ रहा है, बट वो प्रेजेंट लिमिटेड क्वांटिटी में है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब उनकी पोटेंशियल शॉर्टेज हो रही है। पोटेंशियल शॉर्टेज होगी मतलब हमें अब आशंका रहेगी मन में कि ये ज़्यादा देर चलेंगे या नहीं,
इसलिए हमें रिन्यूएबल सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी in future, which in turn has serious repercussion on the growth of नेशनल इकोनॉमी। मतलब ये नेशनल इकोनॉमी को भी फर्दर इफेक्ट कर सकता है इन फ्यूचर अगर हम ये नहीं कर रहे यूज। इंक्रीजिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो कॉज द सीरियस, अभी हमने डिस्कस किया ना कन्वेंशनल सोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्सेज के पार्ट में ही हमें याद रखना है कि वो एनवायरनमेंट को हार्म करता है। इसलिए इंक्रीजिंग यूज मतलब हम जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल की यूज कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कर रहा है, सीरियस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये हमें याद रखना है। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर पोल्यूशन फ्री, ये पोल्यूशन फ्री है, डू नॉट कॉज हार्म टू ओजोन, देयरफॉर इको फ्रेंडली है, वो काफी ज्यादा हार्म कर रहे हैं। उसके बाद देयर आर चीपर सोर्सेज एंड देयर आर फ्रीली अबंडेंटली इन नेचर। सो ये हमें ध्यान रखना है, ये 3-4 पॉइंट हैं जो हमें मेंशन करके आना है। सो यही मेन क्वेश्चन बनेंगे अगर इस बार बनेंगे तो। इस तरह के सजेशन वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, पढ़ ले गए, बिकॉज कहीं कई पॉइंट सब में कॉमन होंगे, जैसे मेकिंग पीपल मोर अवेयर, अवॉइडिंग एनर्जी रिसोर्सेज, मेकिंग इट कॉस्ट इफेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकते हैं हम, जो लो ग्रेड मिनरल प्रेजेंट है उनको फर्दर यूज करने के लिए, यही हमें मेंशन करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चीपर टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं और ये पक्का आएगा इस बार। सो थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो आपने लाइक करना है, और ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन डालेंगे। दो बस थोड़े चैप्टर रह गए हैं, आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।